सो हाय प्रियांक भाई, सबसे पहले हैप्पी जर्नी आपकी रही। अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए इंडियन क्रिकेट का डोमेस्टिक सर्किट, तो वन ऑफ द बेस्ट हमें बैट्समैन थे आप। कैसा रहा आपका जर्नी अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आदित्य। अच्छा रहा जर्नी। ऑब्वियसली आई स्पेंड 20 years, ऑलमोस्ट 20 years प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड जो भी हमारे स्टेट गेम्स होते हैं वगैरह। सो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है। यू गेट टू लर्न सो मैनी थिंग्स आउट ऑफ इट। तो वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी स्ट्रांग है एंड दैट इज़ वाई मैं अभी ये लेवल पे खड़ा हूँ अभी कि नाउ आई एम प्लेइंग दिस नेपाल प्रीमियर लीग। So obviously people obviously recognize and people follow domestic structure as well. So yeah, I think journey has been amazing, and with the God's grace and family के support, friends के support की वजह से I think I'm at that stage जो आज मैं खड़ा हूँ। Yeah. 20 इयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद अगर रिटायरमेंट का एक डिसीजन लेना पड़ता है, और वो भी इतना करीब आके नेशनल कॉल अप में भी आपका नाम आया, नेशनल टीम में थे आप स्क्वाड का हिस्सा, बट वो एक कभी रह गया मलाल थोड़ा सा कि नहीं मिला जगह कभी खेलने को? आई थिंक हमेशा जैसे क्रिकेट स्टार्ट किया तो वही था, मकसद वही था कि इंडियन टेस्ट कैप चाहिए, इंडिया खेलना है। तो एक पॉइंट पे ऐसा लगता है आपको कि अ, आपका कैप रह गया वगैरह वगैरह, बट मैं जैसे देखने जाऊँ द जर्नी हैज़ बिन अमेजिंग। ऑब्वियसली वो कैप और टेस्ट मेरे को खेलने को नहीं मिला, बट आई वॉज पार्ट ऑफ द इंडियन टेस्ट स्क्वाड। फिर डोमेस्टिक इतना सारा खेला, फिर इंडिया वगैरह काफ़ी टाइम तक मैं खेला। सो पॉजिटिव्स देखने जाए तो बहुत सारे हैं एंड आई ऑलवेज थिंक इन दैट लाइन कि क्या मैंने अच्छा कितना किया है। ऑब्वियसली क्या रह गया है तो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब रह ही जाता है। सो व्हेन वी क्वेश्चन आवर सेल्फ कि क्या रह गया है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और क्या अचीव किया है या क्या पाया है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट आई थिंक इन अ लाइन के मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव की है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है एंड या आई एम हैप्पी एंड या आई एम हैप्पी अबाउट माय जर्नी। भाई आपके क्रिकेटिंग अपने मेमोरी से कोई एक बेस्ट मेमोरी हो, कि मतलब उसको आप भूल नहीं सकते कभी भी, जब वो या प्लेइंग डेज की बात हो या फिर कॉल अप की बात हो? काफ़ी सारे मेमोरीज है। आई थिंक पॉइंटिंग आउट वन मेमोरीज इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव सो मेनी मेमोरीज, गुड मेमोरीज कि ऑब्वियसली फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। जैसे आप स्टार्ट करते हो तो स्टेट लेवल पे खेलते हो तो स्टेट लेवल का कॉल आना एक बड़ी बात हो जाती है उस टाइम के लिए। फिर स्टेट का कॉल के बाद आप उधर परफॉर्मेंस करते हो तो वो एक बड़ी बात हो जाती है। सिमिलर फैशन में देखने जाए तो जैसे इंडिया कॉल होता है तो आपको उस टाइम पे वो बड़ी बात लगती है। सो या आई थिंक आई हैव सो मेनी मेमोरीज, बट आई वुड लाइक टू से कि मेमोरीज में आई हैव ऑलवेज stayed calm, and obviously कामनेस के साथ साथ फैमिली सपोर्ट वो मेमोरीज में आ जाता है क्योंकि वो फैमिलीज काफ़ी कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करती है वाइल वी लाइक ग्रोइंग अप। तो फैमिली के सपोर्ट, फ्रेंड्स के सपोर्ट, वो सब के वो भी एक बहुत ही अच्छी मेमोरीज रहती है कि अ, जैसे फर्स्ट कॉल मेरे को इंडिया के लिए हुआ। सो उसके बाद जैसे मैंने मेरी मम्मी को बताया तो मतलब वो मेमोरीज एक डिफरेंट हो जाता है उसकी, वो इमोशन, उसकी एक वो एक चीज़ है जो कभी लाइफ में नहीं भूल सकते। सिमिलरली जैसे मेरे को अभी भी याद है कि मैं जैसे क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो कोचिंग कैंप वगैरह में जाते थे तो मेरे कोच थे किरण ब्रह्मभट्ट सर। तो उन्होंने पहले ही आई थिंक आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू मंथ्स उन्होंने मेरे पापा को बोला था कि ये बच्चा कुछ करेगा या इंडिया खेलेगा।
सो वो एक मेमोरीज है अभी भी। वो कोच मेरे को हाँ याद कराते रहते थे कि मैंने बोला था ना तू करेगा कुछ ना कुछ। सो या आई थिंक देयर आर सो मेनी मेमोरीज एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डेस्टिनी दैट मेरे को ये सब मेमोरीज मिली है। तो आजकल आईपीएल आ गई है। लो- आजकल के लड़के खेलना नहीं चाह रहे उतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रणजी में आना नहीं चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हमारी आईपीएल में सिलेक्शन हो जाए। हाउ डू यू सी दैट कि आप एक एम्बेसडर रहे हो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, आपने इतना मेहनत किया, इतने साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, आप किस तरीके से देखते हो? क्या स्टेप बाय स्टेप जाना बेहतर है, या फिर डायरेक्ट वो जो आजकल आईपीएल के टिकट कट जा रही है वही फॉलो करना चाहिए? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा कि ऑब्वियसली मैं जैसे खेला वैसे अभी नेक्स्ट जनरेशन वैसा नहीं खेलेगी। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो नेक्स्ट जनरेशन इज ऑब्वियसली फॉलोइंग वो सिनारियो और वो पाथवे वो फॉलो करते हैं जो रिसेंट डेवलप होता है या सबको लगता है लाइक इट इज एवरीवेयर कि या you play few domestic matches, you somehow get into the IPL. IPL में एक solid performance and then all the gates are open, like all the formats you can play. So अभी मैं जितना भी बच्चों से बात करता हूँ, जितना मतलब प्लेयर से बात करता हूँ, तो उनका माइंडसेट ये है। सो ये माइंडसेट कैसे बना है? सो ये बनने का भी एक रीजन है कि वो बनने में भी बहुत सारी चीजें हैं जो बैक करती है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है। तो सिलेक्शन भी ऐसे ही होता है। सो इट इज आई थिंक एवरीवेयर कि आप देखने जाओ तो सिलेक्शन भी ऐसे ही हो रहा है। एंड या आई थिंक प्लेयर्स का सोचना भी गलत नहीं है क्योंकि सिलेक्शन ऐसे हो रहा है। सो आई वुड से कि अगर आपको मैं जैसे बात करने जाऊँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, या तो एज अ प्लेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्राइंड इन डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड करने से आपको सीखने को मिलेगा वो है कंसिस्टेंसी। एक है टेम्परामेंट आपका, पेशेंस, कामनेस। फिर आपकी गेम डेवलप रातों रात नहीं होती है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आई हैव स्पेंड 20 years। उसके बाद हमको पता चलता है कि गेम कैसे डेवलप होती है। ऑब्वियसली अभी जैसे न्यू एज मतलब जो भी है बच्चे, उनकी गेम डेवलपमेंट अलग तरीके से हो रही है। जैसे कि या हमने 14 साल का बच्चा जो आईपीएल में आके 100 रन मारता है, फिर इमर्जिंग कप में 100 रन मारता है, तो वो डिफरेंट प्लेयर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स। बट आपको डेज क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने के बाद आईपीएल खेलना, और सिमिलरली मतलब विथ डोमेस्टिक क्रिकेट यू प्ले आईपीएल, यू परफॉर्म एवरीवेयर लाइक इन डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल एंड इन आईपीएल, then only I think people should recognize that cricketer for the Indian team। या क्योंकि जो सो आई जस्ट मैं शॉर्टली थोड़ा बता देता हूँ तो डोमेस्टिक खेलो, ऑब्वियसली आईपीएल इज इम्पोर्टेंट, आईपीएल भी खेलो, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली आप अच्छा करो, then you do well in IPL also या consistently, not just one game or two game। and then आप जब भी टेस्ट स्क्वाड या वनडे स्क्वाड या T20 स्क्वाड में जाते हो, तो आप ऐसे गिने जाते हो कि आप एक अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हो। सो सो माय पॉइंट इज कि एक दो मैच परफॉर्म करके, प्लेइंग फ्यू डोमेस्टिक गेम्स वे यू डू वेल इन फ्यू ऑफ द गेम्स, और उसके बाद सीधा इंटरनेशनल कॉल होना, तो आप एज अ प्लेयर आप एक आधा इम्पैक्ट दे सकते हो, बट यू कैन नॉट कंसिस्टेंटली परफॉर्म बिकॉज यू हैव नॉट डन इट बिफोर। सो इसीलिए हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में रिवॉर्ड मिलेगा। आई एम या टॉकिंग अबाउट थ्री थ्री ऑफ द फॉर्मेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली वन फॉर्मेट।
So yeah, I think my point is, it is important to grind in domestic cricket. It is important to score consistently in domestic cricket because our domestic structure is very strong. I've played in like many of the countries. I've been in touch with many of the players. So हमारा जो domestic structure है ये काफी strong है. So my point is just play domestic cricket along with IPL also. Grind there, play very hard, perform consistently, and then if you go, you'll be able to perform consistently over there. Because I'll give you an example. या Look at यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, उनका ट्रांजिशन कैसे हुआ. सो यशस्वी प्लेड so many domestic games. सो ही वॉज आई थिंक जितना मेरे को पता है उन्होंने वनडे मतलब हमारे जो विजय हजारे ट्रॉफी है उधर में 200 रन किए हैं. फिर दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने 250 रन बनाया है. आई वॉज देयर वो मैच में, वो फाइनल में उन्होंने 250 रन बनाया है. उसके पहले रणजी ट्रॉफी में भी परफॉर्म करके आए हैं. सिमिलरली शुभमन गिल. या और ये फैशन है ना, जैसे वो परफॉर्म कर रहा है करके आए, देन ही वेंट मतलब उसी टाइम पे वो आईपीएल भी खेल रहे थे, आईपीएल में भी अच्छा कर रहे थे. आई एम टॉकिंग अबाउट यशस्वी जायसवाल, नॉट दिस नॉट शुभमन गिल. तो उधर भी अच्छा कर रहे थे. और उसके बाद जैसे इंडियन टीम में आए, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो अभी हमको लगता है कि वो एक प्रिपेयर्ड प्लेयर है. उनका ट्रांजिशन प्रॉपरली हुआ है. सो एज अ प्लेयर उनका ट्रांजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक टू आईपीएल टू इंटरनेशनल क्रिकेट वाज वेरी स्मूथ. ऑब्वियसली उन्होंने ग्राइंड किया है, इसीलिए उनको आज सक्सेस मिल रहा है. सिमिलरली विथ शुभमन गिल, अंडर 19 इंडिया, देन so many Ranji games, so many या India A games. I think शुभमन ने इंडिया ए गेम्स में 2 बार 200 रन बनाया है. हम्म देन ही वेंट ऑन, ऑब्वियसली वही टाइम पे वो आईपीएल खेल रहे थे. हमने आईपीएल में भी उनका सक्सेस देखा, along with few failures also. And then he went on to play for India in 3 of the format. उनका ट्रांजिशन हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपरली हुआ है. सो या आई थिंक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट. सो बेसिक्स मेंटेन रखना जरूरी है. राइट. बेसिक्स फॉलो करेंगे फिर आप 3 फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं. या 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 एक वो भी बात आजकल चल रही है. यस्टरडे ओनली आई हर्ड किसी इंडियन लेजेंड ने ही कुछ बोला, अब मैं नाम भूल गया किसने बोला, कि डोमेस्टिक क्रिकेट की आजकल बात हो रही है कि आप डोमेस्टिक खेलोगे फिर सिलेक्शन होगी इंडियन टीम में. बट डोमेस्टिक में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो चांसेस मिल नहीं पा रहे हैं. लाइक अभिमन्यु ईश्वरन रह गए, अभी तक डेब्यू नहीं किया. उनसे बात कितने लोग आए, कर लिया डेब्यू. बाकी बहुत सारे प्लेयर, सरफराज की बात निकल के आई थी कि सरफराज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है. तो ये आप कैसे देख रहे हो कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने के बाद कुछ लोगों को तो मौका मिल रहा है बट जो और लोग डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिल पाता है. आई थिंक आपका जो जिसने भी बोला है, आई थिंक मैं ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है कि डोमेस्टिक से आपको जो प्लेयर्स निकल के आएंगे ना, वो आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं देंगे, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देंगे. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू बिलीव इन आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या कि आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट चाहिए कि एक आधा मैच में 60-70 रन बना दिए, या फिर आपको चाहिए कि कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली फॉर लेट्स से कि हम लोग कैलेंडर ईयर में 10 या 15 जो भी टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो उसमें आपको कंसिस्टेंटली 6 मैच 7 मैच या 10 मैच में परफॉर्म करने वाला चाहिए, या जस्ट यू जस्ट वांट वन प्लेयर कि वो या एक ही मैच में या 2 मैच में इम्पैक्ट दे. सो ये जो थॉट प्रोसेस है वो T20 के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि T20 में हमेशा टीम्स ऐसे ही सोचती है कि इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है, नॉट द कंसिस्टेंसी. आप देखने जाओ कि 100 रन करना या 150 रन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप 10 बॉल में 30 रन करोगे. हम्म तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज आपको इम्पैक्ट नहीं चाहिए इधर. विथ इम्पैक्ट यू ऑल्सो वांट कंसिस्टेंसी या एंड द परफॉर्मर.
जो एक्चुअल परफॉर्म करने वाला है। तो मेरा पॉइंट वही है कि आपको यू आई थिंक whoever is deciding this thing, आई थिंक वी शुड आस्क द क्वेश्चन कि आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट चाहिए। हम्म। अगर and long term pay, you'll also get so many advantages like consistency. You get calmness on the field, calmness while we are going through tough times. So yeah, I think you'll get so many things. सो सीरियस बातें हो गई। थोड़े आगे चलते हैं। हाउ इज द लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट? I think life has been amazing. I've started exploring things. Yeah, I think I've played so many so many years for in India, and obviously for my state Gujarat. उन्होंने मेरे को मतलब गुजरात ने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरा बेस सेट किया जिधर से मैं बिलोंग करता हूँ। आई थिंक आई एम सो थैंकफुल टू गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन कि उन्होंने मेरे को एक बेस दिया जिसकी वजह से आज मैं जो खड़ा हूँ। And I respect them. I respect all those coaches, captains, all those players who have played with me. So yeah, I think that is one part. And after that, अभी जो मैं explore कर रहा हूँ, I think uh, right now I'm playing Nepal Premier League, and I've started playing all these leagues. Yeah, so it's a great opportunity for me to learn what other parts of the world think regarding cricket, regarding all the different kind of situations. So yeah, along with my learnings, I'm also trying my best to perform in all those leagues and giving that impact. So I'll talk about the impact. So yeah, I think I'm trying to give that impact. uh, yeah. So after Nepal Premier League, I think I'll be busy playing other leagues as well, and I'm aspire to play many leagues, especially obviously Big Bash, SA T20, and there are so many leagues. So Major League Cricket, and I'm trying to explore as a cricketer that what else and what kind of other things that I can do as a player, as a cricketer, yeah, as a human being. So it is a different challenge than what I was facing while playing for Gujarat and for BCCI. But I'm so glad that I'm getting these opportunities, and I would love to do well in these leagues also. हाउ इज नेपाल प्रीमियर लीग? मतलब क्राउड, वी नो कि नेपाल में क्रिकेट के लिए कितना ज्यादा क्रेज है, हर मैच में क्राउड देखने को मिलता है। हाउ इज एक्सपीरियंस प्लेइंग ओवर देयर? I think crowd is amazing. Fans, followers, they are really good. And obviously आपको जैसे मतलब आप हम लोग देखते हैं कि टीवी पे भी देखते हैं। आई यूज टू रीड अबाउट नेपाल प्रीमियर लीग कि उधर स्टैंड्स के ऊपर भी लोग मतलब ट्रीज है उधर भी बैठ के देखते हैं। सो I was quite shocked, and I was quite like I wanted to see कि इधर fans and followers कैसे behave कर रहे हैं, and they are die-hard fans. First of all, they love cricket, and इधर मैं जितने भी मैचेस खेला उसमें फुल जैम पैक स्टेडियम होता है। तो I think experience with crowds, fans, followers is amazing. And coming back to cricket, I think they are doing pretty well with cricket also. And even I've heard from other international players who have played this league last year कि इधर फ्लड लाइट्स नहीं थे, फिर काफी सारी चीजें थी जो इस साल उन्होंने बहुत ही इम्प्रूव की है, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। And I really appreciate whoever is handling and managing all these things. I think they have been managing this thing really well. And as a cricketer, yeah, I would love to. So I'm playing for Karnali Yaks,
So my team is Karnali Yar. And yeah, I think I scored 90 runs on the first game, and two game I got 10 and 0. But we won one game and then we lost two game. So yeah, I think the competition is quite good here, and yeah, I think it's my first year for this Nepal Premier League. Yeah, So you seem very happy playing in Nepal Premier League. Obviously, you have played in Hong Kong Sixers. yeah. बट एक बड़ा सवाल बहुत लोग ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में जो प्लेयर्स हैं, क्या उनको अलाउ करना चाहिए कि बाहर की लीग जाके खेले, जिनका आईपीएल में मान लीजिए नहीं सिलेक्शन हुआ है, एटलीस्ट किसी एक में उनको ऑप्शन दे दिया जाए, एनओसी दे दिया जाए. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I think it's a great question, I would say, because it's and very tricky to answer on this question because there Yeah. are so many factors involved, and it's not about one or 10 players. It is about so many players. Like, so I won't be able to answer on this question, but I would Hmm. say कि whatever the management and the BCCI deciding, they must be thinking of our players also, our cricket, and yeah, I think I'm fully agree to the fact that whatever they are deciding about letting players to play all those leagues, because they are the one who knows ins and outs. Yeah. I'm not the one. I know about cricket. मेरे को कुछ पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन स्पैन आउट हो जाएगा, लाइक Hmm. वंस दे टेक दिस डिसीजन. So I think I fully respect their decision, and it's up to them whatever they decide. Now, do you see the concept of Hong Kong Sixes? Obviously, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एक काम करके आ गए जो करना था. बट तो हाउ इज द कॉन्सेप्ट? So firstly, I think Hong Kong Sixes is a quite innovative concept कि आप 6 ओवर खेलना है, हर एक को बॉलिंग करना है. मेरे को बहुत मार पड़ा था, बट आई वुड से कि इट्स अ फनी थिंग, बट देर आर सो मेनी प्लेयर्स फ्रॉम एसोसिएट नेशन. जो एसोसिएशन नेशंस के लोग हैं वो अपनी मेन टीम भेजते हैं, एंड वी या. वी वर देयर कि हम लोग जैसे कि ऑल द प्लेयर्स who have taken the retirement. So, but if I talk about the way they have managed this Hong Kong Sixes, because accommodating 12 teams, playing 10 odd games in a day is quite difficult from a management's perspective. So उन्होंने बहुत ही अच्छा मैनेज किया था, आई थिंक. एक एक भी गेम ऐसा नहीं था कि वो डिले हुआ था. या. मतलब मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचने जाए या लॉजिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से पहुंचने मतलब देखे जाए तो एक भी गेम डिले नहीं हुआ. टाइम पे फिनिश होते थे, टाइम पे स्टार्ट होते थे, और ऑब्वियसली इट्स अ फन. लाइक 6 ओवर खेलना है, यू जस्ट हैव टू गो एंड हिट. यू कैन नॉट थिंक कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं. अगर आपने सेकंड थर्ड लिया तो यू आर गॉन. So yeah, I think it's a quite innovative concept, and yeah, I was thankful to part of Indian team also. या. अच्छा, अभी आपने बिग बैश की बात की है, ऐसे 20 की. ऐसे 20 में तो रास्ता खोल दिया दिनेश कार्तिक ने, एंड यू वुड हैव टॉक टू हिम ड्यूरिंग हांगकांग सिक्सेस में भी इसके बारे में. तो उन्होंने रास्ता खोल दिया है, अब आप दोनों जगह खेलना चाहते हो. Yeah, I think obviously I would love to play, but it's all depends upon the franchisee to या. take you or not. So yeah, I would love to play all those leagues because I can definitely deliver on those leagues, and I would love to contribute to the franchisee also because since last few years I've started working on the skills which requires to play T20 games. It can be fitness, it can be like a different kind of skills that you require. Like या. in days cricket, you require different kind of skills. So yeah, I have started working on it, and I would love to execute all those skills that I've learned and on those leagues. Like it can be Major League Cricket, it can be SAT20, it can be
Dubai ILT20 wherever I get chance. So Yeah. I'm happy to perform for the franchisee as well now. So Priyank Panchal 2.0 maybe soon. I think it has already been started 2.0. So now I'm working on it, and so you learn after all the experiences, like the way I was learning while playing for Gujarat, playing for India A. So yeah, I think it's a similar kind of journey, but in a different manner. Yeah. Anything you want to add to this conversation? Ki you want to send new generation some message or anything you can add? I think if I talk about all those leagues, so Mm. it works different. It works very differently. So yeah, uh, I think I would like to add only one thing, that I'm keen to participate on those leagues, and I'm keen to execute all those skills that I have learned, and I would love to perform for the franchisee. So that is what I'm day in and day out right now. I'm just working on, and giving message to any youngster regarding these leagues and everything. I would say I would go with game specific, कि गेम जैसे बैटिंग में बात करें तो as I talked about impact. So Yeah. nowadays that impact is important. If I talk about T20 game, and so that impact is different for every player. So your role, first of all, your role has to be decided when you play shorter formats. So I think it can be conveyed through management or through coaches. So first of all, be sure that what is your role, and just play those roles. And I think in practice also, one can play those roles, and giving different kind of situation to yourself only. So yeah, I think this is my message to all the youngsters. And if I talk about playing three of the format, first of all, just be fit, because your fitness is important to play Yeah. all the three formats. And just grind in domestic cricket, because domestic cricket is important. Grind there, do well, perform very high, like set very high benchmark for yourself. कि जैसे कि इफ यू आर प्लेइंग 7 days गेम, तो 7 मैच में 500-600 रन करना, इट कैन बी डन बाय 30 प्लेयर्स और 40 प्लेयर्स. Yeah. अगर आप अच्छा बेंचमार्क सेट करते हो अपने लिए, तो जस्ट स्कोर 900, 1000 आप कैसे बना सकते हो? क्योंकि Mm. जैसे आप इतना बेंचमार्क सेट करते हो, तो यू फॉलो दैट बेंचमार्क, यू फॉलो दैट पाथ, एंड Yeah. व्हेन यू फॉलो दैट पाथ, आपकी टीम भी जीतती जाती है. लाइक यू ऑल्सो थिंक, फर्स्ट यू थिंक ऑफ योर टीम, कि आपको Mm. टीम को क्या रिक्वायरमेंट है. आप बड़े रन्स करते हो तो टीम को भी एक अच्छा इम्पैक्ट मिलता है. टीम एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ जाती है कि आप मैच उधर से, आपके 200 रन की वजह से या 250 रन की वजह से, आपकी टीम है ना, वो एक ऐसी पोजीशन पे आ जाती है कि 3 मैच में आप सामने वाली टीम को ऑल आउट भी कर सकते हो. Mm. मतलब 2 बार ऑल आउट कर सकते हो, एंड यू कैन विन द गेम. सो सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि ऐसे हो सकता है. So yeah, my message to all the youngsters is just play hard, do really well, perform perform well, and compete very hard. And yeah, I think score big runs. If you are getting wickets, like if I talk about the bowlers, अगर आपको ये सीजन में या सीजन में विकेट्स मिलना स्टार्ट हुआ है, obviously with all your hard work, आपको विकेट्स मिल रहे हैं, तो just constantly रिपीट इट, कि उसको आप कितना कंसिस्टेंटली कर सकते हो. कि 2 बार 5 विकेट आए हैं, तो आप 4 बार कैसे ले सकते हो, या 5 बार कैसे ले सकते हो, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म, Yeah. एंड योर परफॉर्मेंस इवेंचुअली स्पीक.
कि when it comes to all the selection, when it comes to deciding which players to take, which players not to take, then आपका परफॉर्मेंस ही बीच में आएगा कि इन्होंने इतना किया है या इन्होंने ये सिचुएशन पे ये किया है. Yeah. So yeah, yeah. Thank you so much. Thank you, Priyank bhai. Lovely Thank you so talking much. to you. Thank you so much, Aditya bhai. Thank you so much.